तौहीद के आगे बढ़ता हूँ, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। किसी शायर ने कहा था कि सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। अब मैं तकरीर की दुनिया में कदम रखता हूँ। हमारे दरमियान सरजमीन इमामी फरवा से तशरीफ लाए हुए जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहब तशरीफ फरमा हैं। मैं हजरत वाला से गुजारिश करूँगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने कलिमात आलिया से हम सामीन के दिलों को मुस्तफीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم। يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين। सदर मुहतरम, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको यहाँ पर जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई। और मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना फ़हीम नदवी साहब का, जिन्होंने मुझे मदऊ किया। मुझे थोड़ा सा वक्त मिला है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही सही बात कहने की तौफीक नसीब फरमाई। आज इंसान किस माहौल में ढल चुका है, कहां पर इंसान ये सोचता है कि दुनिया की जो जिंदगी है वो असल है। हर एक इंसान को ये पता है कि दुनिया एक इम्तिहान का है। यहाँ हम इम्तिहान के लिए आए हैं। अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। अल्लाह ये देखना चाहता है कि दुनिया के अंदर मैं अपने बंदों को भेजूंगा और ये कितने आमाल करते हैं, कितनी नेकियां करते हैं और कितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं। इस कुरान की जो हमने आयत पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आज हम ईमान वाले हैं, अपने को मुसलमान कहलवाते हैं। क्या हम इस आयत के मुताबिक जिंदगी गुजार भी रहे हैं, नहीं गुजारते? क्या हमारा कोई भी ऐसा अमल है जो इस आयत के मुताबिक हो? कोई भी अमल नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ईमान वालों से कहता है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। किसी गैर मुस्लिम से नहीं कहा जा रहा है, काफिर से नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनसे कहा जा रहा है, ए ईमान वालों। क्या मतलब? क्या आज हमारा रहन सहन कैसा हो चुका है, हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है, हम फिक्र नहीं करते हैं किस तरीके से अपनी जिंदगी को हम गुजार रहे हैं। जबकि ये आयत हमारे बार बार हमको सुनाई देती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। एक दिन हमें दुनिया से जाना है। कभी गौर फिक्र किया है, अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में आने की तरतीबें रखी है, लेकिन जाने में कोई तरतीब नहीं। ये जरूरी नहीं है कि पहले बाप का इंतकाल हो, ये जरूरी नहीं है कि पहले दादा का इंतकाल हो। बेटे का भी हो सकता है, बेटी का भी हो सकता है, कोई भी दुनिया से पहले जा सकता। क्या हम तैयारी दुनिया में कर रहे हैं और कितनी तैयारी हमारी है? यूं ही अपनी जिंदगी पर हम जुल्म करते चले जा रहे हैं और गौर फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं है। तो इस आयत का मतलब यही है, ए ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ।
आज हमारा रहन सहन इस्लाम के मुताबिक नहीं है, आज हमारा खाना पीना इस्लाम के मुताबिक नहीं है, आज हमारा चलना फिरना इस्लाम के मुताबिक नहीं है। हम ईमान वाले कहलाते हैं। और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान ये नहीं चाहेगा आप नमाज की पाबंदी करें, शैतान ये नहीं चाहेगा कुरान की तिलावत करें, शैतान ये नहीं चाहेगा कि आप नमाजें पढ़ें, शैतान ये नहीं चाहेगा कि एक काम करें। शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा। अल्लाह ने आपको अकल दी है, दुनिया के कामों में हम अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं। क्या हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है? यूं ही दुनिया से चले जाएंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं मिला है मुझे, तो कहने की बात यह है कि हम अपने बच्चों को तैयार करें, दीन की तालीम उन्हें दें। एक गांव का वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक माँ बाप अपने बच्चे को बकरी चराने के लिए भेजा करते थे। क्या चराने के लिए? बकरी चराने के लिए भेजा करते थे। वो बच्चा छोटा था, बकरी चरा रहा था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके माँ बाप ने सोचा कि बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, लाओ इसे ऊंट खरीद के दे दिया जाए, अब ये ऊंट चराने के काबिल बन चुका है। उसके माँ बाप ने उसे ऊंट खरीद के दे दिए, कहा बेटे चराओ। वो बच्चा ऊंट चराने लगा। ऊंट चराते चराते एक दिन ऐसा हुआ कि ऊंट दोनों आपस में लड़ने लगे। उसे पता नहीं था कि ऊंट को अलग करने का तरीका क्या है, ऊंट को छुड़ाने का तरीका क्या है। आता है अपने वालिद साहब से पूछता है, अरे अब्बा जान, जब मैं ऊंट चराने के लिए गया था तो ये दोनों ऊंट आपस में लड़ने लगे थे, इन्हें अलग करने का तरीका क्या है, इन्हें छुड़ाने का तरीका क्या है? अब्बा जान ने बताया, बेटे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक लाठी लो और जब ऊंट लड़ने लगे तो एक लाठी इस ऊंट के मार देना, एक लाठी उस ऊंट के मार देना, दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। तालीम देने वाला कौन बाप है? वो बतला रहा है, इस तरीके से ऊंट छुड़ाए जाते हैं, इस तरीके से ऊंट अलग किए जाते हैं। अब उसे पता हो गया था, जब ऊंट लड़ने लगेंगे तो छुड़ाने का तरीका पता हो गया था। जब ऊंट लड़ते तो एक लाठी इस ऊंट के मारता और दूसरी लाठी उस ऊंट के मारता, ऊंट अलग हो जाते। इसी तरीके से उसे मालूम हो गई बात। एक दिन क्या होता है, घर के अंदर आता है और देखता क्या है कि माँ बाप आपस में लड़ाई कर रहे हैं, माँ बाप आपस में लड़ाई कर रहे हैं। उसे छुड़ाने का तरीका तो मालूम था, एक बाप के मारता है और एक माँ के मारता है, दोनों अलग हो जाते और रोने लगते हैं, हाय मेरे बेटे ने मेरे पे लाठी चलाई। अगर उस बच्चे को तुमने कुरान की तालीम दी होती तो बच्चा लाठी नहीं चलाता। अगर उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बतलाई होती तो बच्चा लाठी नहीं चलाता, बल्कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करता। आज हमने अपने बच्चों को दीन से दूर रखा है, तो इसी तरीके यही माहौल हमारे सामने पेश आ रहा है। अल्लाह ताला मुझे जितनी बात कही, अल्लाह ताला मुझे भी और हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और